everyone, welcome to our YouTube channel. I am Neha, your educator for HPSC and HTET PGT Economics. आज हम जो ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये हमारी डेमो क्लास है इंडियन इकोनॉमी की। ये हमारी HPSC और HTET PGT इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है उसके लिए दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो कॉमन टॉपिक है HPSC और HTET के लिए। तो देखिए हमने जो टॉपिक चूज किया है वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी का इकोनॉमिक प्लानिंग। इंडियन इकोनॉमी का जो हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक प्लानिंग, जिसको आर्थिक नियोजन कहा जाता है, उसको हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या अर्थ है। प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी कि जो भारतीय आर्थिक नियोजन अर्थव्यवस्था है, भारतीय नियोजन प्लान है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या विशेषता है। 5 ईयर प्लानिंग इकोनॉमिक प्लान, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी क्या सक्सेस थी, क्या उनकी सफलताएं थी, क्या उनके फेल होने के या उनके क्या विफल होने के कारण थे। ये हमारा एस्टेट का सिलेबस है। ये हमारा एस्टेट का सिलेबस है, इसमें ये टॉपिक इकोनॉमिक प्लानिंग यहाँ पर दिया हुआ है। और ये हमारा HPSC PGT इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, जिसमें ये टॉपिक इस तरह से गिवन है। इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, भारत में नियोजन, ऑब्जेक्टिव, उसके क्या लक्ष्य, अचीवमेंट्स, क्या क्या उन्होंने लक्ष्य को अचीव किया, हासिल किया, उनके शॉर्ट कमिंग्स, 12 5 ईयर्स प्लान इन इंडिया, जो 1951 से 2017 तक जो 12 पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर्स प्लान चले थे, उनको यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ PYQ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे एस्टेट और HPSC दोनों में पूछे गए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको भी यहाँ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए जो हमारा ये टॉपिक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, और ऑलरेडी हमारे जो ऐप है उस पर बैच जो लॉन्च हो चुका है HPSC एस्टेट PGT के लिए। अगर आपने एनरोल नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। आर्थिक नियोजन, जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक नियोजन, उसको समझते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। जैसे कि हमें पता है कि 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी। उससे पहले क्या था, हमारा देश ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे देश पर रूल कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, 1947 आते आते हमारे देश को की जो आर्थिक कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, और जितने भी हमारे देश के सेक्टर्स है, जितने भी हमारे देश की जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जो भी हमारे देश के सेक्टर्स थे, उन सभी का पूरी तरह से जो है बुरा कंडीशन कर दिया था। उनकी क्या है, बिल्कुल जो कंडीशन है वो बिल्कुल ही बुरी हालत में थी। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल किया था और हमारी कंट्री की जो कंडीशन है वो बिल्कुल खराब करके चले गए थे। अब क्या आता है, 1947 आ जाता है, हमें इंडिपेंडेंस मिल जाती है। तो जो हमारे देश की उस टाइम की रूलिंग गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या प्लान बनाया कि हमें किस किस तरह से क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए कि हम अपने देश को, अपनी स्थिति को, अपने राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाए, और किस तरीके से एक लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म विजन बना के क्या स्ट्रेटेजी अपनाए, किस तरह की हम प्लानिंग करें कि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास हो, जिससे हमारे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, हम गरीबी को खत्म करें, हम बेरोजगारी को खत्म करें, हम लोगों के जीवन गुणवत्ता स्तर को बढ़ाएं, और हम अपने देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी हम मजबूत करें। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया क्या बताता है, देखो इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि जो एक लंबी अवधि के लिए विजन था, उनका जो सपना था, उनका जो लक्ष्य था, उसके लिए तैयार किया था। स्ट्रेटेजी ऑफ द कंट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी जो क्या स्ट्रेटेजी थी, इसकी क्या जो प्लान था, स्ट्रेटेजी थी, वो क्या थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास। इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया इन स्टार्टेड इन 1951, ये 1951 से स्टार्ट होता है। एडॉप्शन ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि हमने 1951 में 1951 में क्या अडॉप्ट किया, 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को हमने अडॉप्ट किया। विच वॉज डिजाइंड, ये किस तरह से डिजाइन किया गया था, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर रहा था, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को खत्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को कम करने के लिए, एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, यानी कि जो लोगों का गुणवत्ता का स्तर है जीवन यापन का, उसमें इम्प्रूव करना, उसमें सुधार करना। ये हमारा हिंदी में भी गिवन है। भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य संतुलित और टिकाऊ आर्थिक विकास प्राप्त करना है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लाभ हो, यानी कि जो भी सेक्टर्स है, जो भी वर्ग है हमारे गवर्नमेंट में, हमारी सोसाइटी में, उन सबको फायदा हो। 1951 में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग को हमने अपनाया, उसको अडोप्ट किया। ने 1951 से 1956 तक की अवधि के लिए पहली पंचवर्षीय योजना चुना। तो हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो था 1951 से 1956। ठीक है, अब देखो
इसके क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या फीचर्स है, इम्पोर्टेंस उसकी जो महत्वपूर्णता है और उसकी क्या विशेषताएं हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, आर्थिक नियोजन की। तो ये सभी पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें हम आर्थिक विकास की बात करते हैं। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब लोगों को रोजगार देना, रोजगार के जो क्षेत्र है, रोजगार के जो विकास है में वृद्धि करना। रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, असमानता इनकम में, इनकम में असमानता है, आय में जो असमानता है उसको खत्म करना, असमानता है को खत्म करना। रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में कमी करना। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि जो हमारे इकोनॉमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको मॉडर्नाइजेशन करना, उसको औद्योगिकीकरण करना, आधुनिक तरीके से उसको यूज करना। एंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय और समानता को एंश्योर करना, सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करना, अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण, ये सभी यहाँ पर इस तरह से हमारे आर्थिक नियोजन का महत्व और विशेषताएं हैं। अब देखते हैं क्या हिस्ट्री रही है इसकी 5 ईयर्स प्लान की। जो हमारे 5 ईयर्स प्लान है उसको हिंदी में हम पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको हम 5 ईयर्स प्लान को पंचवर्षीय योजना कहते हैं। उसकी क्या हिस्ट्री रही है, तो हमें पता है कि हमें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, 1947 से हमारा जो देश है वो ब्रिटिशर्स के अंडर था, ब्रिटिशर्स पे रूल करके गए थे। तो हमें पता था कि हमें थोड़े से टाइम तक, या 1940s का जो पीरियड था, 1940 और 50 का जो समय था, उसमें हमें पता चल गया था कि ये कभी भी हमें यहाँ से आज़ादी दे देंगे, हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है वो 1940s और 50s के जो टाइम था, यानी कि इन 10 सालों में ही इसकी जो प्लानिंग थी वो शुरू हो चुकी थी। द रिबिल्डिंग द इकोनॉमिक गेन्ड प्रोमिनेंस इन 1940s एंड 50s। वेरियस इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं, जो औद्योगिक यानी कि व्यवसायी होते हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको हम इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं। केम टुगेदर इन 1944, यानी कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा, अडानी वगैरह और श्रोफ, ये समथिंग, इन्होंने क्या किया, एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक प्रपोजल तैयार किया, जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटअप अ प्लान इकोनॉमी। मतलब कि इन्होंने एक पर्टिकुलरली ड्राफ्ट तैयार किया, एक प्रपोजल तैयार किया प्लान इकोनॉमी का, एक योजना की अर्थव्यवस्था का इंडिया में। इट इज फेमसली नोन एज बॉम्बे प्लान। इसको किस तरीके, इसको मुख्य रूप से बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया। प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट वाज सीन इज अ क्रूशियल चॉइस ऑफ कंट्री। यहाँ पर क्या है, अब हमें पता चल गया था कि ये बहुत ज्यादा बुरी हालत करके जा चुकी है देश की, तो हमारे देश के लिए प्लानिंग करना एक बहुत ही जरूरी, हमारी एक मजबूरी हो चुकी थी, हमारी एक जरूरत हो चुकी थी इंडिपेंडेंस के समय। देखो यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण मतलब हमारा विकल्प बन चुका था, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमारे देश की जो कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा बेकार कर दी। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ यानी कि सोवियत यूनियन में फर्स्ट टाइम वे पंचवर्षीय योजना को लागू करने वाले जो फर्स्ट पर्सन थे वो कौन थे, जोसेफ स्टालिन थे। उन्होंने 1928 में यहाँ पर 5 ईयर प्लान को लागू किया था अपने देश में। भारत में स्वतंत्रता के बाद अपनी अर्थव्यवस्था का निर्माण और विकास प्राप्त करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला, एक मतलब कि एक क्या है, सिस्टम स्टार्ट किया गया, एक लॉन्च की गई सीरीज को स्टार्ट किया गया 1951 से। अब देखो क्यों इसकी नीड थी, क्या इसकी जरूरत थी। इंडिया इनहेरिटेड फ्रॉम ब्रिटिश बैकवर्ड एंड स्टेगनेंट इकोनॉमी। अब हमें क्या है, ब्रिटिशर्स जो हमारे देश की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा बुरी कर गए थे, जो हमारी अर्थव्यवस्था वो बहुत पिछड़ी हुई थी, बैकवर्ड थी, मतलब कि उन्होंने देश की कंडीशन ऐसा कर दी थी कि हमारी इकोनॉमी ना ग्रो कर रही थी, ना फास्ट मूव कर रही थी। तो हमारी इकोनॉमी क्या थी, स्थिर हो गई थी, स्टेगनेंट हो गई थी। जो सभी सेक्टर है देश के, एग्रीकल्चर और ये सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, जो भी हम सेक्टर को देखें सब बुरी तरह से पिछड़े हुए थे। इट वॉज बैकवर्ड एज द लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी वर लो। यहाँ पर क्या जो बैकवर्ड थे वो क्या थे, लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि जो हमारे उत्पादन का स्तर था और प्रोडक्टिविटी का स्तर था वो क्या था, लो था, बहुत ही कम था। एंड इट वॉज स्टेगनेंट एज जीडीपी ग्रोथ। तो हमारी जीडीपी ग्रोथ यानी कि ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट था वो भी क्या था, बहुत ही कम था, एक्सट्रीमली लो था। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो बहुत स्लो थी, बहुत ही ज्यादा स्लो थी, बेहद ही कम थी। और बाजार की आपूर्ति यानी कि सप्लाई और डिमांड की जो शक्तियाँ थी उन पर नहीं छोड़ा जा सकता था। और यहाँ पर जो हमारी इकोनॉमी का जो पाथ था का पता लगाना बहुत जरूरी था। तो क्या किया हमने, क्या सोचा, जब हमारे पास यही है, हम एक जो हमारा समर्थित निवेश है यानी कि जो एक
हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको एक बड़ा पुश दे, बहुत अच्छे तरीके से हम उसको इन्वेस्ट करें, ताकि हमें इकोनॉमिक प्लानिंग की हेल्प से हम उन चीज़ों को, जो हमारे सेक्टर्स है जो पिछड़े हुए, उनको हम बूस्ट अप कर सकें। देखो यहाँ पर क्या है, दो गोल्स बनाए गए, लॉन्ग टर्म गोल्स और शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, लंबी अवधि के लिए, जैसे कि 5 से 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। और शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं 1 ईयर या 2 ईयर्स के, या फिर 6। यहाँ पर दो तरह के गोल्स बनाए, शॉर्ट टर्म्स लोन्स और लॉन्ग टर्म्स लोन। लॉन्ग टर्म गोल्स, सॉरी, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होंगे, छोटी अवधि के लिए। तो जो लॉन्ग टर्म गोल्स थे, यानी कि लंबी अवधि के लिए जो लक्ष्य बनाए गए थे, वो कॉमन थे। वो क्या थे, उसमें सभी 5 ईयर्स प्लान को इंक्लूड किया गया। आर देयर फॉर जनरली स्टडीड एड कॉमन गोल्स। और यहाँ पर जो हमने गोल्स तैयार किए गए थे, गोल्स इसमें जो सेट किए गए थे, उनको जनरली कॉमन गोल्स बोला गया कि इन 5 वर्षीय योजनाएं में हमें इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान को अचीव करना है। शॉर्ट पीरियड गोल्स आर प्लान स्पेसिफिक, मतलब कि एक 6 महीने के लिए हमने एक प्लान बना दिया, एक गोल बना दिया कि हम 6 महीने के अंदर इस प्लान को, एक छोटे से टाइम के अंदर इसको अचीव कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बात करते हैं कि प्लानिंग कमीशन कैसे फॉर्मुलेट हुआ। द 5 ईयर प्लान वाज इनफॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड एंड रेगुलेटेड बाय बॉडी नोन एज प्लानिंग कमीशन। तो पंचवर्षीय योजनाएं थी, उनका निकाय तैयार किया गया, कार्यान्वित और नियमित किया गया योजना आयोग के नाम से, मतलब कि योजना आयोग के नाम से फॉर्मुलेट किया गया प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड। अब क्या है, अब हमें पता है कि हमारे देश में हमारी कंप्लीट 1951 से लेके 2017 तक टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी। क्या होता है, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आती है, उन्होंने क्या किया, 12 5 ईयर प्लान के बाद 13 5 ईयर प्लान हमारा नहीं आया, और जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग था, उसको बदल के नीति आयोग का नाम कर दिया गया। उसका बदल के नाम नीति आयोग कर दिया गया। उसका बदल के नाम क्या कर दिया गया, नीति आयोग थिंक टैंक कर दिया गया। अब देखो, हम बात करते हैं बिल्कुल डिटेल में। तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना है। अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोनों के लिए, एचपीएस स्टेट के लिए, और सुपर श्योर क्वेश्चन पूछे हैं। तो देखो, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना है, इसका टाइम ड्यूरेशन था 1951 to 50। ठीक है, तो ये किसके द्वारा तैयार की गई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान लेड टू द थ्रस्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। तो ये जो हमारा का जो मेन था लेड करने के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसमें, इंडिया में आर्थिक विकास करने के लिए, किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था। उस टाइम जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट किया था। के.एन. राज, यंग इकोनॉमिस्ट, जो एक युवा अर्थशास्त्री थे, वो कहते हैं कि इंडिया शुड फास्टन स्लोली फॉर द फर्स्ट 2 डिकेड्स। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो के.एन. राज है, वो क्या कह रहे हैं, जो इंडिया है, जो हमारा भारत है, आराम आराम से तरक्की करेगा, आराम आराम से प्रोग्रेस करेगा, किसमें, पहले 2 दशक में धीरे धीरे से वो आगे बढ़ेगा। दशक क्या होता है, डिकेड, यानी कि दशक क्या होता है, एक साल, एक दशक में 10 साल होते हैं, तो 2 दशक में 20 साल हो जाएंगे, यानी कि 20 ईयर्स। ठीक है, 20 ईयर्स। इट मेनली एड्रेस द एग्रेरियन सेक्टर एंड इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन। तो यहाँ पर मेनली किसको एड्रेस किया गया, किस पे जोर दिया गया, एग्रेरियन सेक्टर पर, कृषि क्षेत्र पर, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन, यहाँ पर निवेश किस पे किया गया, डैम्स, यानी कि जो बांध होते हैं, इरिगेशन, सिंचाई पर। ह्यूज एलोकेशन वर मेड इन भाखड़ा नांगल डैम। यहाँ पर एक बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसा है, एलोकेशन है, वो किस पर लगाया गया, जो भाखड़ा नांगल डैम है, उस पर यहाँ पर पैसा लगाया गया। was based on Harrod-Domer model and emphasized increasing saving। ये जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये किस पर बेस्ड था, हैरोड-डोमर मॉडल पर था, और ये किसको एम्फोसाइज कर रहा था, किस पर जोर दे रहा था, सेविंग को बढ़ाने के लिए, यानी कि जो हमारी बचत है उसमें वृद्धि करने के लिए। बाय द एंड ऑफ 1956, यानी कि जब ये 5 ईयर प्लान खत्म होने वाला है, 1956 के आते आते 5 इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी वर एस्टेब्लिश्ड। यानी कि 1956 जब एंड पे था, 1956 के खत्म होते होते 5 आईआईटी 5 आईआईटी को यहाँ पर बना दिया गया। द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज, यहाँ पर हमने जो टारगेट थी, हम मान के चले थे कि हमें 2.1 हम टारगेट को अचीव करेंगे, ग्रोथ को, एंड अचीव्ड ग्रोथ रेट वाज 3.6। तो हमें एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। यहाँ पर हमने 2.1 को टारगेट किया था, लेकिन हमें सक्सेस मिला 3.6 रेट से। ठीक है,
देखते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड ईयर जो 5 ईयर प्लान है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन थी वो क्या थी, 1956 से 1961। यहाँ पर क्या है, सेकंड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण करना, एंड पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र। इट वाज ड्राफ्टेड एंड प्लान अंडर द लीडरशिप ऑफ पीसी महालनोबिस। ये किसके द्वारा प्लान किया गया था और किसके अंडर ये जो लीडरशिप में तैयार किया गया था, पीसी महालनोबिस के द्वारा। इट एम्फसाइज्ड क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। किसको एम्फसाइज कर रहा है, क्विक यानी कि जल्दी से, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक जो परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको ये एम्फसाइज कर रहा था। ठीक है, त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन पर इसमें जोर दिया गया। सरकार ने इस योजना के तहत घरेलू उद्योग यानी कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सेफ्टी के लिए आयात पर यानी कि जो इम्पोर्ट है, आयात पर शुल्क लगाया, टैरिफ लगाया। लक्ष्य वृद्धि दर 4.5 थी, यानी कि हमने जो टारगेट सेट किया था वो 4.5 था, और वास्तविक वृद्धि दर अपेक्षा से थोड़ा कम हमें मिली, तो हमें अचीव कितना हुआ, 4.2 से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान, यानी कि तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान। इसकी जो टाइम ड्यूरेशन सेट की गई थी 1961 से 1961 से 1966 का जो समय था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का था। फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड। इसमें फोकस किया गया था, इसमें जोर दिया गया था, वो था एग्रीकल्चर, कृषि, और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड, यानी कि जो वीट है उसकी प्रोडक्शन पर, उसकी जो उत्पत्ति है उसके उत्पादन पे इम्प्रूवमेंट करना। स्टेट्स वर एंट्रस्टेड विद एडिशनल डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब यहाँ पर स्टेट्स है, जो राज्य है, उनको क्या कह दिया गया, अतिरिक्त विकास। अब क्या कर रही थी, जो केंद्र सरकार है यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने ये कह दिया, जो आप अपने जो स्टेट्स है, जो भी जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वहाँ की गवर्नमेंट को बोल दिया कि आप अपने एडिशनल डेवलपमेंट को ध्यान दो, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। पूर्व राज्यों को माध्यमिक स्तर यानी कि जो पूर्व राज्य है, मतलब एक्स स्टेट्स है जो पहले से बने हुए थे, उनको क्या दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, हायर एजुकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाया गया। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर लाने के लिए, यानी कि जो हमारा लोकतंत्र है हमारी क्या है, हमारा जो डेमोक्रेसी है, उसको लोगों से जुड़ाने के लिए, जमीनी स्तर पर लाने के लिए यहाँ पर क्या शुरू होते हैं, पंचायत चुनाव, यानी कि पंचायत इलेक्शन यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। वृद्धि दर हमारी 5.6 टारगेट थी, और वास्तविक वृद्धि दर हमें केवल 2.4 ही हमें यहाँ पर हासिल होती है। मतलब कि ओवरऑल एक सक्सेस अच्छा प्लान नहीं रहा था। क्यों, इसकी वजह क्या थी, देखो टाइम ड्यूरेशन क्या था, 1961 से 1966 तक। दौरान क्या होता है, हमारा देश को आज़ाद हुए अभी थोड़ा सा ही वक्त हुआ था, 10-15 साल हुआ था, और इंडिया पाकिस्तान, इंडो पाक और इंडो चाइना यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस टाइम क्या होता है, युद्ध शुरू हो चुका है। अब क्या है, जो भी हमारे टारगेट्स थे, जो भी हमारे प्लान्स थे, अब हमारी गवर्नमेंट को इकोनॉमी पे ध्यान ना देते हुए युद्ध पर ध्यान देना पड़ गया, तो सभी कुछ होगा, हमारा युद्ध की साइड शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सरकार को योजना अवकाश घोषित करना, मतलब कि ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। और 1966 इन 3 सालों को क्या बोला गया, योजना अवकाश, यानी कि प्लान हॉलीडे बोलना पड़ा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भारत पाक युद्ध, इंडो पाक वॉर और इंडो चाइना जो वॉर है वो हो गई थी। इसकी वजह से यहाँ पर तीसरी पंचवर्षीय योजना सक्सेसफुल नहीं हो पाई, विफल हो गई, और इनके कारण ये थे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान, चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका टाइम पीरियड था 1969 से 74 का। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी की जो नेतृत्व है, उनकी सरकार है, उनके जब वो मुख्यमंत्री के पद पर थी, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अटेम्प्टेड टू करेक्ट द प्रीवियस फेलियर, यानी कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो हमारे फेलियर्स हुए थे, उसमें जो कमियां रह गई थी, उसको करेक्ट करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए। तो देखो इसके फॉर्मूला पर आधारित, बोर्डविल के फॉर्मूला पर ये आधारित थी। स्थिरता के साथ साथ विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति पर बहुत जोर दिया गया। इसके साथ स्थिरता, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस पर बहुत जोर दिया गया। यहाँ पर ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर 14 प्रमुख भारतीय बैंकों को, लेकिन जो हमारे कमर्शियल बैंक है, उनको नेशनलाइज कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, किसने,
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस योजना के अंदर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन में कृषि को बढ़ावा दिया। यानी कि जो उस टाइम क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, और जो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या होता है, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइप ले जाता है, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाता है। सूखाग्रस्त क्षेत्र भी कार्यक्रम लागू किए गए। जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है कि जो भी कृषि में जो एरिया, जो हमारी जमीन है वो सूख जाती है, उससे रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है वो भी शुरू किए। लक्ष्य वृद्धि दर, टारगेट क्या था, टारगेट क्या था 5.6 था, लेकिन एक्चुअल में हमें कितना हुआ 3.3 था। तो ये भी एक अच्छी प्लान का जो रेट था वो नहीं था, एक सक्सेसफुल रेट हमें यहाँ पर अचीव नहीं हुई। अब है फिफ्थ 5 ईयर प्लान। इसका टाइम था 1974 से 7, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेड स्ट्रेस ऑन इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, एंड पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ। यहाँ पर एक नारा भी दिया गया, पॉवर्टी एलिवेशन, गरीबी हटाओ। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि गरीबी हटाओ या पॉवर्टी एलिवेशन की जो स्कीम है या ये नारा ये कब दिया गया। ये 5वें प्लान में दिया गया था, 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था। 5th 5 ईयर प्लान के जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका समय हमारा 1974 से 78 था, में दिया गया था, ठीक है। इन 1975 द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट वाज अमेंडमेंट। यहाँ पर क्या है, 1975 में हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यानी कि जो बिजली की पूर्ति का नियम है उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें सुधार किया गया। enabling the central government to the enter into power generation and transmission। यहाँ पर क्या है, एक्ट में संशोधन किया गया, केंद्र सरकार बिजली उत्पादन तथा ट्रांसमिशन में प्रवेश कर सकी। तो यहाँ पर क्या है, सारा जो केयर टेक है वो गवर्नमेंट ने ले लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी कि जो हमारे ट्रांसपोर्ट है, नेशनल हाईवे है, किसके, हमारे जो इंडियन नेशनल हाईवे है वो सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। 5 ईयर प्लान, ए मिनिमम नीड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्लान। यहाँ पर क्या है, एक मिनिमम नीड प्रोग्राम को शुरू किया गया, उसका इंट्रोडक्शन दिया गया। एम्ड प्रोवाइड बेसिक मिनिमम नीड्स, यहाँ पर इसका क्या लक्ष्य था, बेसिक जो हमारी आधारभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। एमएनपी वाज प्रिपेयर्ड बाय डीपी धार, जो एमएनपी है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, ये जो एमएनपी का जो प्रोग्राम है डीपी धार के द्वारा तैयार किया गया था। टारगेट ग्रोथ रेट था 4.4 और हमें एक्चुअल क्या मिला 4.8, मतलब कि थोड़ा सा अच्छा ही इम्प्रूवमेंट होके मिला था। इन 1978 न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस, मतलब कि अब क्या होता है कि क्या है 1978 तक आते आते जो क्या है, न्यू हमारे जो इलेक्टेड मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है वो इस प्लान को क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। तो क्या है, उन्होंने 1917 में आते ही 78 में आते ही मोरारजी देसाई ने क्या कर दिया, उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या था, ये पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी क्या था, ये कैसा समय था, पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी। द जनता पार्टी गवर्नमेंट रिजेक्टेड द 5th 5 ईयर प्लान। अब उन्होंने क्या किया, तो उनको इंदिरा गांधी जी ने स्टार्ट किया था, अब उन्होंने उस प्लान को रिजेक्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि जो भी दो रूलिंग पार्टी होती है, अपोजिशन होती है, वो एक दूसरे के बारे में उनके जो विचार है या पॉलिसीज होती है वो एक दूसरे की उसमें कमियां ही निकालती है। तो वो उन्होंने आते ही उनके रूल्स को या जो उनके प्लान्स थे, जो उनकी स्कीम्स थी, उन्होंने उसको चेंज कर दिया और यहाँ पर क्या किया, 5th 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट कर दिया एंड इंट्रोड्यूस न्यू 6th 5 ईयर प्लान, और यहाँ पर छठा नया पंचवर्षीय योजना को लागू किया। तो जो 1978 से 1980 का जो समय था उसको हम रोलिंग प्लान कहते हैं, रोलिंग प्लान कहते हैं, ठीक है। इस इंटर्न वाज रिजेक्टेड इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब क्या होता है, 1980 के बाद दोबारा इंदिरा गांधी जी की सरकार आ जाती है और वो अब इनके प्लान को रिजेक्ट कर देती है, ठीक है। ए रोलिंग प्लान, रोलिंग योजना वह है जिसमें योजना की प्रभावशीलता का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है। मतलब कि हम समझ रहे हैं कि रोलिंग प्लान क्या है, बात कर रहे हैं 1978 से लेके 1980 हमारे इन वर्षों में क्या था, रोलिंग प्लान चला। रोलिंग प्लान क्या है, ये क्या है, इसमें योजना की प्रभावशीलता यानी कि जो उसकी एक्टिविटी है उसका वार्षिक मूल्यांकन एनुअली इवैल्यूएशन किया जाता है। इस इवैल्यूएशन के बेस पर अगले वर्ष, मतलब कि हम देखते हैं कि पिछले वर्ष में, पिछले सालों में जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी हमारी पॉलिसीज थी, उनका क्या प्रभाव था, क्या इफेक्ट निकल गया, फिर उनका हम इकट्ठा करके इवैल्यूएशन कर लेंगे। जैसे हम साल के एंड में किसी बच्चे का एक प्रॉपर रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लेते हैं, इवैल्यूएशन कर लेते हैं, और इस इवैल्यूएशन के बेस पर वो क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने योजना बनाई जाती है।
परिणाम स्वरूप इस पूरी योजना के दौरान आवंटन यानी कि एलोकेशन और लक्ष्य टारगेट दोनों को ही अध्ययन किया जाता है, दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब है 6th 5 ईयर प्लान यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना। उसका टाइम ड्यूरेशन था 1980 से 85 का। तो यहाँ पर क्या है, इट अंडरलाइन द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक लिबरेशन बाय एलिमिनेटिंग प्राइस कंट्रोल। ये क्या अंडरलाइन कर रही है, क्या कर रही है, देखो में मूल्य नियंत्रण को समाप्त करके आर्थिक मुक्ति की शुरुआत को रेखांकित किया गया। नेहरूवादी समाज के अंत के रूप में दिया गया, मतलब जो नेहरूयन जो डेमोक्रेसी थी यानी कि नेहरूयन जो सोशलिज्म था उसको यहाँ पर एक तरीके से मनाया गया कि उनका एंड हो गया। टू प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन मतलब कि अधिक जनसंख्या, फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन, ठीक है, की शुरुआत की गई। जनसंख्या को रोकने के लिए परिवार नियोजन की यहाँ पर शुरुआत की गई। सीवारमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि बैंक यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, ग्रामीण विकास बैंक यानी कि आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक की स्थापना यहाँ पर की गई। तो क्वेश्चंस कई बार ये भी आ जाता है कि जो हमारे एग्रीकल्चर बैंक है और ग्रामीण विकास बैंक है उनकी स्थापना कब की गई। उनकी स्थापना की गई 6th 5 ईयर प्लान में, छठी पंचवर्षीय योजना में। टाइम था 1980 से 1950 का। ठीक है, तो ये जो हमारे बैंक थे किसकी सिफारिश पे बने थे, किसकी रिकमेंडेशन पे बने थे, शिवारमन कमेटी की रिकमेंडेशन पर बने थे। हमारी यहाँ पर जो लक्ष्य वृद्धि दर है, टारगेट हमने क्या माना था कि हमें 5.2 की रेट से हमें टारगेट जो रेट है वो मिलेगी, लेकिन हमें वास्तविक वृद्धि दर 5.7 थी, जिसका मीनिंग है कि ये एक सक्सेसफुल प्लान था, ये एक सक्सेसफुल प्लान था। ठीक है, हम बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान यानी कि 7वां जो हमारा पंचवर्षीय योजना था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका टाइम था 1985 से 90 का। ठीक है, द प्लान वॉज लेड बाय प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ राजीव गांधी। यहाँ पर जो टाइम तक आते थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो राजीव गांधी जी थे, और उन्होंने किस बात पर लेड किया, किस बात पर स्ट्रेस किया, इम्प्रूविंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, मतलब कि जो औद्योगिकीकरण का उत्पादन है उसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में इम्प्रूव करना, लेवल्स थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को यूज करके, नई तकनीक को यूज करके किस तरीके से हम अपनी जो प्रोडक्टिविटी है इंडस्ट्री की, उद्योगों की, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इस बारे पर इसमें जोर दिया गया। अदर ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, इंक्रीजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स यानी कि जो फूड ग्रेन्स है उसका प्रोडक्शन में इंक्रीज करना, जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगार के जो स्तर है, रोजगार के जो ऑप्शन है उनको जनरेट करना, बाय प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस यानी कि सभी को सामाजिक न्याय प्रदान करना। द आउटकम ऑफ 6th 5 ईयर प्लान प्रोवाइड रोबोस्ट फेस ऑफ सक्सेस ऑफ 7th 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा छठा 5 प्लान था ना वो एक अच्छा प्लान था और एक सक्सेसफुल प्लान था। जब एक चीज सक्सेसफुल होती है, पीछे से ही हम सक्सेसफुल हो गए, तो आगे आने वाले जो हमारे प्लान्स बनेंगे वो भी सक्सेसफुल हो गए। तो छठे 5 ईयर प्लान की वजह से 7th 5 ईयर प्लान को एक बूस्ट मिला, एक सक्सेस का बेस मिला। में क्या है, गरीबी विरोधी कार्यक्रम यानी कि जो हमारे पॉवर्टी रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उन पे ध्यान दिया गया। आधुनिक प्रौद्योगिकरण के उपयोग और भारत को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यकता पर जोर दिया गया। 2000 तक यानी कि सन 2000 तक क्या उन्होंने टारगेट किया कि आत्मनिर्भर विकास, सेल्फ रिलायंस डेवलपमेंट के लिए हमें ध्यान देना है। लक्ष्य वृद्धि दर 5.0 थी, हमने टारगेट कितना माना था, 5.0 था, लेकिन हमें अचीव कितना हुआ, 6.0। ओवरऑल ये भी एक सक्सेसफुल प्लान, ओवरऑल ये भी एक सक्सेसफुल प्लान था यानी कि एक सफल प्लान था। बात करते हैं अब एनुअल प्लान की, यानी कि 1990 तक क्या होता है, 1990 तक हमारा ये प्लान चला गया। ठीक है, हमारा 7th प्लान हो चुका है। अब क्या है, 8th प्लान क्यों इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, क्यों, इसकी वजह थी कि हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, एक बहुत ही ज्यादा अस्थिरता आ जाती है किसमें, हमारे देश में। तो हमारा 1990 91 92 का जो वक्त था उसमें क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं, इकोनॉमिक आर्थिक अस्थिरता आ जाती है। इंडिया को बहुत सारे जो क्राइसिस है फॉरेन एक्सचेंज के, फॉरेन रिजर्व के उस टाइम पर देखने पड़े। उस टाइम पर हमारे देश की ऐसी कंडीशन थी कि बहुत ज़्यादा हमें विदेशों से जो हमारे संकट थे वो बहुत ज़्यादा, जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार थे वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिले। तो यहाँ पर जो हमारी उस टाइम के जो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरसिम्हा राव जी, और उस टाइम के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी। तो मनमोहन सिंह जी प्लान लेके आते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं।
इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में टू ग्रैपल विद द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी अंडर द प्राइम मिनिस्टर को पीवी नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के अधीन भारत के जो ये जितने भी एलपीजी के हमारे जो सेक्टर्स हैं, जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उनको ग्रैपल करने के लिए, इन सभी प्रॉब्लम से शुरू करने के लिए एलपीजी लेके आते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पर शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 1990 91 92 का जो वक्त था, इसको हम एनुअल प्लान यानी कि वार्षिक योजनाओं के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फिर 92 तक ये प्लान्स बन चुके थे। 92 में हमारा आता है, 92 के ईयर तक आता है हमारा एट्थ 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर क्या है, प्रमोट द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रीज का आधुनिकीकरण पर बढ़ावा दिया गया। उद्योग यानी कि इंडस्ट्री। यहाँ पर 1 जनवरी 1995 को हमारा देश विश्व व्यापार संगठन WTO का मेंबर बन चुका था। इसी टाइम के अंदर क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि भारत WTO का मेंबर किस पंचवर्षीय योजना में बना। इंडिया किस पंचवर्षीय योजना के तहत WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मेंबर बना, तो वो बना था 8th 5 ईयर प्लान के अंदर। टाइम ड्यूरेशन था 1992 से 97 का। में क्या था लक्ष्य, जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करना। इस टाइम क्या था, हमारी जो पॉपुलेशन थी बहुत ही फास्टली ग्रो कर रही थी। गरीबी को कम करना, रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, रोजगार पैदा करना, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करना, जो हमारा ड्राफ्टिंग स्ट्रक्चर है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना, पर्यटन को प्रबंधन करना यानी कि जो टूरिज्म है उसको मैनेज करना, मानव संसाधन विकास पर ध्यान देना, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उस पर ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पर जो हमारी लक्ष्य वृद्धि दर थी वो थी 5.6 का हमने टारगेट किया था, 5.6 का हमने टारगेट किया था, लेकिन हमें अविश्वसनीय बहुत ज़्यादा अच्छा हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिला। हमें मिलती है 6.8 का रेट। ठीक है, तो ये भी एक ओवरऑल सक्सेसफुल प्लान था, ये एक सक्सेसफुल प्लान था। तो हम बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान की, 9वीं पंचवर्षीय योजना। तो 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो था 1997 से 2002 तक का। अब यहाँ पर क्या है, अटल बिहारी जी हमारे पीएम बन जाते हैं, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट से थे। यहाँ पर क्या है, मार्क्ड इंडिया 50, यहाँ पर क्या है, इस समय तक आते आते हमारे देश की जो आज़ादी है उसको 50 ईयर्स हो जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी लेड द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पर ये जब प्लान आता है तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टरशिप को जो हमारे सीट पर थे वो थे अटल बिहारी जी। इट ऑफर्ड सपोर्ट टू सोशल टू अचीव ए कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। यहाँ पर इन्होंने क्या, जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको दिखाया कि कंप्लीट हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे, एलिमिनेशन खत्म कर देना या निकाल देना पॉवर्टी को। एंड विटनेस द जॉइंट एफर्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज गारंटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम क्या करेंगे, जॉइंट एफर्ट डालेंगे, इकट्ठी तरीके से एफर्ट्स करेंगे, हम इन पर जो जोरदार तरीके से हम इन पर काम करेंगे, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यानी कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों पर, दोनों पर, हमारे देश के विकास के लिए। इट वॉज फोकस ऑल्सो बैलेंस द रिलेशनशिप, किसके बारे में बैलेंस करा, रिलेशनशिप रैपिड ग्रोथ यानी कि तेजी से जो हमारी ग्रोथ हो रही है, विकास तक, क्वालिटी लाइफ ऑफ पीपल, लोगों का जो लाइफ है, क्वालिटी का लाइफ, क्वालिटी ऑफ पीपल यानी कि लोगों का जो जीवन का गुणवत्ता का स्तर है, लोग किस तरह से रहते हैं, गरीबी में उनको किन किन तरह की समस्याएं आती है, उनके जीवन स्तर को, क्वालिटी को इम्प्रूव करना। तो ऑब्जेक्टिव फर्दर इंक्लूडेड, इसमें और क्या इंक्लूड किया गया, एम्पावरिंग सोशल डिसएडवांटेज यानी कि जो सामाजिक डिसएडवांटेज है उनको, क्लासेस डेवलपिंग सेल्फ रिलायंस एंड प्राइमरली एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन इन कंट्री। मतलब कि प्राथमिक शिक्षा का देना सभी बच्चों को। प्राथमिक शिक्षा क्या होती है, नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक की जो एजुकेशन होते हैं उसको हम प्राइमरी एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा कहते हैं। इस बात पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। स्ट्रेटेजीज इंक्लूडेड एनहांसिंग हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट, यहाँ पर हमने और क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि हम एक्सपोर्ट को हाई रेट से गेन करेंगे, सेल्फ रिलायंस पे। एफिशिएंट यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर है, कम मात्रा में है, उनको हम एफिशिएंटली बहुत अच्छी तरीके से यूज करेंगे फॉर रैपिड ग्रोथ को लाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाई रेट कर देंगे एक्सपोर्ट को, हाई रेट से एक्सपोर्ट करेंगे, सेल्फ रिलायंस करेंगे, एफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जो हमारे संसाधन हमारे पास स्केयर है, जिनकी हमारे पास कमी है, उनको हम बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज करके अपने जो कामों में लेके आएंगे।
द टारगेट ग्रोथ रेट वॉज एस्टिमेटेड 7.1 थी, लेकिन हमें एक्चुअल में कितनी मिली, 6.8 ही हमें यहाँ पर अचीव हुई। तो ये भी थोड़ा सा सक्सेसफुल प्लान नहीं था, सक्सेसफुल प्लान नहीं था। तो हम बात करते हैं 10th 5 ईयर प्लान की। 2002 से 2007 के जो टाइम था उसमें हमारा 10th 5 ईयर प्लान आता है। ये क्या कहता है, प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर ये बात करता है समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष 8% सकल घरेलू उत्पाद, यानी 8% हर साल हम जीडीपी की वृद्धि करेंगे, हम जीडीपी में इंक्रीज करेंगे। इस उद्देश्य था, इसका ही मोटिव था। इसका उद्देश्य गरीबी को आधा करना है, मतलब कि जो हमारी पॉवर्टी है उसको हाफ करना, और 80 मिलियन लोगों के लिए, 80 मिलियन लोगों के लिए रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार यानी कि एम्प्लॉयमेंट को हमें डेवलप करना है। इसके साथ साथ उद्देश्य क्षेत्रीय असमानता यानी कि जो रीजनल रीजनल इनइक्वालिटी है, रीजनल इनइक्वालिटी है वो कम करना। ठीक है, अब इनइक्वालिटी क्या होती है, अब आप देखते हैं यहाँ ये शहर है और ये गांव। शहर में हमें हर चीज़ की सुविधा मिलती है, हमें अच्छे ट्रांसपोर्ट मिलते हैं, अच्छे हॉस्पिटल मिलते हैं, अच्छे स्कूल मिलते हैं, अच्छे मार्केट मिलते हैं, अच्छी सड़कें मिलती है, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, हमें अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, हमें पब्लिक पार्क मिलते हैं। लेकिन उसके कंपैरेटिवली गाँव में हमें ये सभी जो चीज़ें हैं वो नहीं मिलती। तो ये क्या है, एक रीजनल इनइक्वालिटी। इसमें 2007 तक शिक्षा और वेतन दरों के क्षेत्र में लैंगिंग अंतर क्या होता है, जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब कि फीमेल और मेल, फीमेल और मेल में जो एजुकेशन का और सैलरी का जो भी डिफरेंस था उसको कम करने पर जोर दिया गया। मतलब हम देखें तो आज भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर, जब फीमेल्स की सैलरी और मेल्स की सैलरी में बहुत डिफरेंस है अभी भी हमारे देश के, और बहुत सारे ऐसे हमारे सेक्टर्स है, सोसाइटी हैं जहाँ पर फीमेल्स को कम पढ़ाया जाता है और मेल्स को पढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऐसा तो अभी भी मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए या हमें नहीं पता है, जो अभी भी हमारे आगे सोशल मीडिया पर नहीं आए हैं। अभी भी हमारे देश में रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। लक्ष्य वृद्धि दर हमारी यहाँ पर टारगेट हमने किया था 8.1 का, लेकिन वास्तविक वृद्धि दर हमें 7.6 ही मिली। हम बात करते हैं 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान was significant its aim to increase enrollment in higher education। अब यहाँ क्या करते हैं, 2007 से 2012 का जो ये हमारा समय है, अब हमें उस टाइम तक हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ चुका था। अब हमारा मेन क्या था, हमें अपनी शिक्षा के स्तर में, यानी कि जो हमारा शिक्षा का स्तर है उसमें वृद्धि करनी थी। तो यहाँ पर क्या है, इंक्रीज इन हायर एजुकेशन, उच्चतर शिक्षा के जो हमारा विभाग था, क्षेत्र था, उस पर फोकस किया गया। डिस्टेंट एजुकेशन एज वेल एज आईटी इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर देखो आईटी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिक्षा का अधिकार नियम यानी कि 2009 में क्या होता है, एक अधिनियम आता है क्या, शिक्षा का अधिकार, जिसको हम इंग्लिश में राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। राइट टू एजुकेशन कब आता है, ये 2009 में आता है, पेश किया गया, और 2010 में इसको लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए शिक्षा मुफ्त यानी कि फ्री है और अनिवार्य है, कंपलसरी हो गई है। मतलब कि राइट टू एजुकेशन का एक्ट जो हमारा 2009 में आया और इसको इम्प्लीमेंट 2010 में किया गया, इसमें 6 से 14 वर्ष का जो भी बच्चा है उसके लिए शिक्षा फ्री है और कंपलसरी है। इसका मुख्य विषय तीव्र, ये फास्ट और अधिक यानी कि ज़्यादा समावेशी विकास था, इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता यानी कि हमारी जो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है और लैंगिक असमानता में कमी यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी है उसमें कमी लाना था। सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार किया था। किसने तैयार किया था, सी रंगाराजन जी ने 11th 5 ईयर प्लान को डेवलप किया था, प्रिपेयर किया था। 2009 में सभी के लिए स्वच्छ पेयजल यानी कि हमारा जो 2009 तक का जो टाइम था उसमें हमें ये भी दिया गया, ये भी हमने टारगेट सेट किया, सभी के लिए साफ यानी कि जो पीने योग्य पानी है, स्वच्छ साफ पेयजल के लिए उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया गया। वास्तविक दर हमारी 8 थी, लेकिन टारगेट हमने 9 का सेट किया था। 9 का सेट हमने टारगेट किया था, लेकिन हमें कितने मिला, हमें 8% ही यहाँ पर। हम बात करते हैं 12th 5 ईयर प्लान की। 12th 5 ईयर प्लान का हमारा टाइम ड्यूरेशन था 2012 से 2017। तो ये हमारा लास्ट प्लान था, इसके बाद हमारा कोई प्लान नहीं आया। वजह थी क्या, 2014 में मोदी गवर्नमेंट आ जाती है,
मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, यानी कि जो हमारा योजना आयोग था, तो ये रिप्लेस किससे कर दिया, नीति आयोग से। उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी चलाई, ठीक है। और हमारे जो पंचवर्षीय योजना थे वो 12 तक ही कंप्लीट होते हैं। तो लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसका क्या मोटो था, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, तीव्र और समावेशी विकास, सस्टेनेबल ग्रोथ यानी कि जो हमारे वृद्धि दर है उसको सस्टेन करना, इस तरह समावेश, अधिक तेजी समावेशी और सतत विकास। द प्लान एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ करना, प्रोजेक्ट्स को प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन ऑल विलेजेस, जितने भी गांव हैं उनमें बिजली की पूर्ति को प्रोवाइड करना। इट ऑल्सो एम्ड एट रिमूविंग द जेंडर एंड सोशल गैप इन एडमिशन एट स्कूल एंड, इसने इसका और क्या उद्देश्य था, रिमूव करना जेंडर, लैंगिक असमानता, सोशल गैप यानी कि जो सामाजिक गैप है, सामाजिक विस्तार है, अंतर है, स्कूलों में एडमिशन कराते वक्त जो बच्चों को सामना करना पड़ता है, उसको खत्म करने के लिए इम्प्रूव एक्सेस ऑफ हायर एजुकेशन, तो उच्च शिक्षा स्तर है उसको भी इम्प्रूव करने का लिए भी इन्होंने टारगेट सेट किया। टारगेट ग्रोथ रेट वाज 9, बट इन 2012 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अप्रूव ग्रोथ रेट 8%, यानी कि जो 12 तक इन्होंने 12वें प्लान में इन्होंने 9% रेट को टारगेट किया था, लेकिन जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है उन्होंने 8% डेवलप जो रेट है उसको ही अप्रूव करके प्लान को कवर अप कर दिया। और इसमें क्या था, इन्होंने क्या कहा था कि हर एक साल में वो 1 मिलियन हेक्टेयर हरित क्षेत्र को, यानी कि जो ग्रीन लैंड है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, उसको बढ़ाने के लिए और गैर कृषि क्षेत्र जो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें नए अवसर पैदा करने के लिए भी इन्होंने टारगेट सेट किया था। ठीक है भाई, अब देखो, अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं, 12th 5 ईयर प्लान खत्म होती है 2017 तक ही कवर हो जाती है। 2017 से पहले ही, 2017 आने से पहले ही 2014 में मोदी गवर्नमेंंट आ जाती है। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग की जगह, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि जो हमारा योजना आयोग था, योजना आयोग था उसको बदल के रिप्लेस करके नीति आयोग बदल दिया गया। इसमें हमारी 5 ईयर प्लान नहीं बने, जिसको थिंक टैंक नीति आयोग भी कहते हैं। ठीक है, 2017 से पहले ही 2014-15 में हमारा ये नीति आयोग बन गया था, जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग से यानी कि योजना आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। अब है ये हमारा HPSC PGT में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि इसी टॉपिक से आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, प्लान डेवलपमेंट मॉडल वाज एडॉप्टेड इन इंडिया, भारत में नियोजित विकास मॉडल भारत में डैश को अपनाया गया। कब अपनाया गया था, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट होता है 1951 से 1956 तक का इसका टाइम ड्यूरेशन था। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेकंड, यहाँ पर ए 1 अप्रैल 1951 से। अब ये है हमारा एस्टेट PGT इकोनॉमिक्स 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, हमने अभी पढ़े हैं क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या उसके उद्देश्य थे। एक्सीलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें क्योंकि हमें पता था कि ब्रिटिशर से हमारे देश की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार करके जा चुके हैं, तो हमें क्या करना था, एक्सीलरेट करना था, वृद्धि करनी थी किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में। एडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी में कमी करनी थी। मॉडर्नाइजेशन, हमें आधुनिकीकरण करना था, मॉडर्नाइजेशन तरीके से टेक्निक्स को यूज करके हमें अपनी ग्रोथ को बढ़ाना था। इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सभी। ठीक है, आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द रेशनल बिहाइंड द प्लानिंग इन इंडिया, मतलब कि भारत में क्या विवेकपूर्ण सोच थी योजना आयोग की वजह से। टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि जो हमारी जो मार्केट की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा थी, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए नीड फॉर सोशल जस्टिस, जैसा कि हमने पढ़ा था, सोशल जस्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत थी और इनइक्वालिटी को ख़त्म करके इक्वालिटी की भी जरूरत थी। एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि साधनों का आवंटन और उन्हें मोबिलाइज करना, गतिशील करना। इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर इसको कवर अप करते हैं, सभी ऑप्शन ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होता है। नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा 2021 में आया हुआ है PGT में, एस्टेट में, पीरियड ऑफ प्लानिंग हॉलीडे। तो क्या है, जब हमारा जो प्लान था, कौन सा प्लान, हमारा थर्ड प्लान था, ठीक है, वो कामयाब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि क्या है, इंडो चाइना और इंडो पाक जो युद्ध है, इंडो पाक युद्ध है, वो स्टार्ट हो जाता है। और इस टाइम हमारा क्या होता है, हमारा जो ये
5 ईयर प्लान था ये कामयाब नहीं होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 96 7 8 का जो हमारा 9 तक का पीरियड था, 96 से 1966 से 1969 तक का जो हमारा पीरियड था, ये वाला, ये हमने योजना अवकाश के रूप में डिफाइन किया। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 4। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है एस्टेट पीजीटी में 2018 में। क्वेश्चन क्या है, भारत में अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान, जैसे कि आपको पता है वो मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आती है, वो इंदिरा गांधी के प्लान को रिजेक्ट कर देती है, फिर दोबारा इंदिरा गांधी जी आती है, वो उनके प्लान को रिजेक्ट कर देती है। तो यहाँ पर क्या है, 1978 से जो 80 का टाइम था वो हमारा रोलिंग प्लान था। रोलिंग प्लान क्या होता है, जब हमारी जो पिछली पुरानी जो हमारी जो योजनाएं थी, जो हमारे 5 ईयर्स प्लान थे पुराने प्रीवियस, उनमें हमारे क्या क्या हमारे ड्रॉबैक्स रहे, क्या क्या हमारी जो कमियां रही, उनको इवेलुएट करके, उनको देख के नई 5 ईयर्स को नई जो हमारी पॉलिसी है उसको तैयार करना और फिर उसका इवेलुएशन करना, वो क्या होता है, रोलिंग प्लान होता है। तो इसका हमारा जो टाइम ड्यूरेशन था वो था 1978 से 80 का। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, उन पंचवर्षीय योजनाओं को पहचानिए जब वास्तविक समृद्धि दर समृद्धि लक्ष्य से अधिक थी। आइडेंटिफाई द 5 ईयर प्लान्स व्हेन एक्चुअल ग्रोथ रियलाइजेशन हैज बीन हायर देन द ग्रोथ टारगेट। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, उन पंचवर्षीय योजनाओं को पहचानिए जब वास्तविक समृद्धि दर यानी कि जो हमने टारगेट किया था उससे ज्यादा हमें मिल गया। यहाँ पर प्लान दिए हुए हैं, यहाँ पर प्लान दिए हुए हैं, 5th प्लान, 7th प्लान, 9th प्लान एंड 10th प्लान। यहाँ पर हमें 4 प्लान दिए हुए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट और थर्ड प्लान था, 5th और 9th प्लान था, उसमें हमें एक्चुअल से ज़्यादा रेट मिला था। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक होता है खत्म। थैंक यू सो मच एंड लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।